हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइम रेगुलेशन। एंजाइम रेगुलेट कैसे होते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो लिविंग प्रोसेसेस हैं इन सेल में वो कंट्रोल्ड होती हैं बाय एंजाइम से। तो इसीलिए हम एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी बोलते हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन 2 ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो दीज 2 एंजाइम्स आर राइबोजाइम्स एंड एंजाइम्स। तो जो राइबोजाइम्स हैं वो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं विद कैटालिटिक एक्टिविटी, एंड जो एंजाइम्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ होती हैं विद कैटालिटिक एक्टिविटी। तो आप इसको याद रख लें, कब एग्ज़ाम में आए तो आपको याद रहेगा कि ये प्रोटीन्स नहीं है लेकिन एंजाइम्स हैं। सेकंड है फैक्टर्स। तो आप सबको पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो गाइड एंड रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। तो दे हैज़ टू बी स्पेसिफिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एंड दीज फैक्टर्स आर टेम्परेचर, पीएच, रेगुलेटरी एंजाइम्स, कोफैक्टर्स, कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड फीडबैक इनहिबिशन। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है इसमें जो एंजाइम एक्टिविटी है विल बी ऑप्टिमम होती है नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन एट वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर जो एंजाइम एक्टिविटी है वो मिनिमल होगी या ज़ीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो एट सर्टेन लेवल के ऊपर, जहाँ कि यहाँ हम ग्राफ में देख रहे हैं, एट 30 to 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो एंजाइम एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी है, और उसके बाद 45 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है वो एक्टिविटी डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। तो जो ऑप्टिमम रेंज है एंजाइम एक्टिविटी की वो है 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो फॉर एंजाइम एक्टिविटी के लिए वो 30 to 45 डिग्री सेल्सियस है फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम। और 60 to 70 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है वो एंजाइम एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है और एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल ग्राफ है, आपको इजीली याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट है पीएच। तो पीएच जैसा कि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि एट ऑप्टिमम पीएच के ऊपर एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई है। तो एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक और लिमिटेड रेंज ऑफ पीएच होती है। ठीक है, सब एंजाइम की एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच होती है, ना वो उससे कम पीएच रेंज पे एक्ट करेंगे ना उससे ज़्यादा पे। दे हैज़ टू बी स्पेसिफिक पीएच फॉर एंजाइम एक्टिविटी फॉर डिफरेंट एंजाइम के लिए। तो डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट पीएच रेंज होती है। तो इस टेबल को आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक टेबल दे रखा है जिसमें पीएच रेंज दे रखी है फॉर डिफरेंट एंजाइम्स के लिए। तो ये वो टेबल है, इसको आप याद रख लें। इसमें ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज़ दे रखी हैं फॉर डिफरेंट और कॉमन एंजाइम से ही आपको इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। तो जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं वो एंजाइम एक्टिविटी को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं बाय एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स। तो एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा।